हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मकान को कौन से तरीके से बनाना चाहिए, फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ में या फिर जो है रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में। यानी कि हमें मकान बनाते समय पहले दीवार बनानी है या फिर कॉलम की कास्टिंग करवानी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मकान को दोनों तरीक़ों से बनाया जा सकता है, जिसमें हम पहले कॉलम की कास्टिंग करते हैं जिसे हम फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दूसरा जिसमें हम जो रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में बनाते हैं, एक वो तरीका होता है। तो देखिए, इन दोनों तरीक़ों से मकान को बनाने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लेबर कॉस्ट में हमें क्या कमी देखने को मिलती है, माल के कॉस्ट में हमें क्या कमी देखने को मिलती है, कौन से तरीके से मकान ज़्यादा मजबूत बनता है, इन सब तरीक़ों के बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने के साथ में हम सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जब हम रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में अपने मकान को बनाते हैं तो ये जो तरीका होता है वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जब हम दीवार को पहले बनाते हैं तो इसमें होता क्या है, और उसके बाद जब हम इसमें साथ में कॉलम को भरते जाते हैं तो जो दीवार और कॉलम होता है इनके बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है, जिससे हमारे दीवार में आगे समय के साथ में आपको क्रैक जनरेट होने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे दीवार और कॉलम के बीच में आपको क्रैक देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जब हम रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में अपने मकान को बनाते हैं तो आपको ये जो समस्या है वो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। हाँ, होता ये है कि जब हम रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में अपने मकान को बनाते हैं तो इसमें जो है आपको फिनिशिंग वर्क के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जबकि ये चीज़ आपको फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर में देखने के लिए नहीं मिलती है। साथ में जब आप दीवार की कास्टिंग पहले कराते हैं और उसके बाद में कॉलम को भरते हैं तो इससे होता क्या है कि दीवार की प्रॉपर क्यूरिंग हो जाती है, और उसके साथ में जब आप कॉलम को भरते हैं तो इसमें कॉलम को भी प्रॉपर क्यूरिंग मिल जाती है। यानी कि इसमें आपको अलग से कहीं भी क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने से आपका दीवार तो मजबूत होता ही है, साथ में आपकी कॉलम की जो पकड़ है वो दीवार के साथ में अच्छी तरीके से हो जाती है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगा कि जब आप मकान बनाते हैं तो जहाँ पे आप 4 इंच की वॉल करते हैं वहाँ पे होता है क्या है कि जो 4 इंच की वॉल होती है ये बहुत ही नाजुक होती है। इन दीवारों को ज़्यादातर जो है पर्दे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप 4 इंच की वॉल करते हैं और उसके बाद में आप कॉलम की भराई करते हैं तो ये दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेम बेस्ड तरीके से मकान बनाते हैं और उसमें 4 इंच की वॉल करते हैं तो आपको जगह जगह उसमें डीपीसी डालनी पड़ती है, फिर भी इसकी मजबूती जो है पहले की तरह नहीं होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ में जो मकान बनाए जाते हैं उनमें जो है हमें बनाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ में मकान बनाए जाते हैं उनमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिलता है कि जब आप बीम और कॉलम की कास्टिंग करके अपने स्लैब की ढलाई कर लेते हैं तो इससे आपका समय बचता है, क्योंकि जब आप अपने मकान को 3 से 4 मंजिल ऊपर लेके जाते हैं तो जब आप छत ढालने का काम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में अपनी वॉल की कास्टिंग करवाते हैं तो इससे ये होता है कि नीचे आपके फिनिशिंग के काम एक तरफ से होते जाते हैं और आपका जो बाकी का काम है वो कहीं भी अटकता नहीं। दूसरी चीज़, जब हम फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर से मकान बनाते हैं तो इसमें आपको पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि आपका जो मेन काम होता है छत की कास्टिंग का वो एक तरफ से ख़त्म हो चुका होता है, और जो भी फिनिशिंग के काम होते हैं वो एक तरफ से चल रहे होते हैं। जबकि जब हम रेगुलर स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस काम में आपको थोड़ी सी लेबर वेस्ट होती है और साथ में मटेरियल के भी वेस्टेज होने का ज़्यादा संभावना बनी रहती है। दूसरी इसमें जो आपको सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है दीवार और कॉलम के बीच में, क्योंकि जो रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ मकान बनाए जाते हैं उनमें दीवार और कॉलम की जो बॉन्डिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन जो फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ आप मकान बनाते हैं उसमें जो आप दीवार और कॉलम बनाते हैं इसके बीच में आपको क्रैक देखने के लिए ही मिलते हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको जो फाइबर क्लॉथ की जाली है वो या फिर जो चिकन मेश होती है आपको दीवार और कॉलम के बीच में इस तरीके से लगानी पड़ती है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके दीवार और कॉलम के बीच में आपको क्रैक देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी।
दूसरी ये कि जब आप अपने कॉलम को उठाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम में इस प्रकार के जूट के बोरे जो है इसे लपेट कर इसे अच्छी तरीके से क्यूरिंग किया जा रहा है, ताकि कॉलम की जो कंक्रीट है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो सके। तो यही काम आपको करना है। नहीं तो होता क्या है कि कॉलम में प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होने के कारण इनकी मजबूती ख़त्म होने लगती है और बाद में आपके घर में छत बैठने या फिर छत के टूटने का खतरा बन जाता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब हम अगर बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन में कि जो फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ में मकान बनाना ज़्यादा सही या फिर रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, अगर आपके पास में समय है और आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ में मकान बनाना, यानी कि जिसमें दीवार को पहले बनाया जाता है और उसके बाद में कॉलम की भराई की जाती है। तो ये तरीके के साथ में जब आप अपने मकान को बनाते हैं तो इस प्रकार जो मकान बनाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनकी लाइफलाइन ज़्यादा होती है और इसमें आप जो बाद में मेंटेनेंस के होने वाले खर्चे होते हैं उससे भी बच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।